नमस्कार, मैं डॉली। स्वागत है आप सभी का एसकेएस न्यूज में। आइए खबरों के विस्तार से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी, भिंड दतिया में भारी बारिश का अनुमान। अमृतसर में ट्रैक पर बैठे किसान, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में ट्रेनें रोकी। डॉक्टर ने महिला को दौड़ा दौड़ाकर पीटा, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने पर विवाद, भीम आर्मी ने किया चक्का जाम। और टारगेट क्लेम से लहूलुहान हुई कश्मीर घाटी, मजदूरों की मौत पर हो रही सियासत। और अब समाचार विस्तार से। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश हुई है। श्योपुर जिले के कराहल में 24 घंटे में 12 इंच से ज्यादा की बारिश हुई है। यही हाल श्योपुर और बड़ौदा कस्बे का भी है। कराहल और बड़ौदा कस्बे में पानी घुस गया है। श्योपुर के बाद सबसे ज्यादा गुना और दतिया में 4-4 इंच बारिश हुई है। भारी बारिश से श्योपुर, गुना, रायसेन, बैतूल, दतिया, विदिशा में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। भोपाल समेत पूरे प्रदेश में बीते 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। भोपाल में 2 इंच तक बारिश होने से जगह जगह पानी भरने से ट्रैफिक जाम के हालात बन गए। तो इंदौर में भी आधा इंच तक बारिश हो गई। होशंगाबाद, बुरहानपुर और ग्वालियर में 2 से लेकर 3 इंच तक पानी गिरा। कुछ घंटों की बारिश से बुरहानपुर का तो महाराष्ट्र से संपर्क तक टूट गया था। बुरहानपुर से महाराष्ट्र को जोड़ने वाले बहादुरपुर रोड पर नाले का पानी उफान पर होने से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का संपर्क करीब 1 घंटे तक टूटा रहा। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर भी ट्रैफिक जाम जैसे हालात रहे। उधर बुंदेलखंड और महाकौशल और विंध्य के इलाकों में ज्यादा बारिश नहीं हुई। वहीं मौसम विभाग ने विदिशा, रायसेन, दतिया, टीकमगढ़ और भिंड में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही भोपाल, सांची, सागर, अशोकनगर, ग्वालियर, मुरैना, छतरपुर, पन्ना, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी में अगले 24 घंटे तक गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। लखीमपुर हिंसा के मामले में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में किसान आंदोलन कर रहा है। जगह जगह ट्रेनें रोकी जा रही है। कई जिलों में तो किसानों ने ट्रैक पर धरना शुरू कर दिया है। इस स्थिति में उत्तर प्रदेश में ट्रेनों के रूट बदलने पड़े हैं। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। सोमवार सुबह से ही देश भर में रेल रोको आंदोलन चल रहा है। मोर्चे का कहना है कि लखीमपुर मामले की निष्पक्ष जांच और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मोर्चा ने लखीमपुर मामले को नरसंहार बताया है। अमृतसर में किसान रेलवे ट्रैक पर ही धरना दे रहे हैं। किसानों के आंदोलन के चलते दिल्ली से रोहतक, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, बहादुरगढ़, अंबाला, जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर, जम्मू, मेरठ, गाजियाबाद, शामली, सहारनपुर, मुरादाबाद समेत कुछ नजदीकी सेक्शंस पर रेल ट्रैफिक पर ज्यादा असर पड़ा है। इन रूट्स पर इससे पहले भी कई बार अलग अलग जगहों पर किसान रेलवे ट्रैक जाम कर चुके हैं। इस प्रदर्शन का ज्यादा असर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में देखने को मिल रहा है। किसानों ने मुजफ्फरनगर में रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। इससे कई गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। गाजियाबाद में भी किसानों ने ट्रेनें रोकी है। हालांकि बुलंदशहर में हरपाल गुट ने रेल रोको आंदोलन निरस्त कर दिया है। वहीं ग्वालियर में भी किसानों द्वारा प्रदर्शन किया गया।
शांतिपूर्ण तरीके से रेल रोकने का आंदोलन था और यहाँ पर पुलिस ने बीच रास्ते में ही जो है हम लोगों को गिरफ्तार किया है। हम इसकी निंदा करते हैं और ये कह रहे हैं ये तीनों कानून जब तक होगा और हम आपको वचन दे रहे हैं कि पुलिस की दम पर यह नहीं रुकेगा मामला। ये किसानों का मामला है, पुलिस नहीं रोक सकती। सहमति बनी थी और पुलिस ने उसको तोड़ा है। पुलिस ने बीच रास्ते से गिरफ्तार किया है। ये हम इसकी निंदा कर रहे हैं। किसान आंदोलन आगे जारी रहेगा। किसान आंदोलन जिंदाबाद। तीनों काले कानून वापस करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा रेल रोकने का आंदोलन था और उन्होंने अपनी मार्च फूलबाग चौराहे से शुरू की थी। संख्या लगभग 30-40 व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां दी हैं यहाँ पे और उसके बाद उन्हें पुलिस लाइन पहुंचाया। क्या और कहीं से ऐसी खबर आ रही है कि रेल रोकने का फिर भी प्रयास किया जाएगा? उनका राष्ट्रीय स्तर पे कोई कॉल है तो उस हिसाब से वो अपने आंदोलन कर रहे हैं। आपने देखा ही ये लोग जा रहे थे स्टेशन ट्रेन को रोकने और स्टेशन पर न्यूसेंस करने। कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। कहाँ से गिरफ्तारी की गई लोग? लक्ष्मीबाई समाधि के पास इनको रोका गया। फूलबाग से ये स्टेशन जा रहे थे। अभी भी ऐसे इनपुट मिल रहा है कि रेल रोकी जा सकती है। बहुत सारे लोग हम लोग तैनात है। रेल रोकने की किसी को अनुमति नहीं है, न रोकने देंगे। ऐसा हुआ तो उन्हें गिरफ्तार करेंगे। ये भी कहना था कि हमारी प्रशासन से बात हो चुकी थी, उसके बावजूद नहीं, क्या बात होगी? ट्रेन रोकने की प्रशासन अनुमति कभी दे नहीं सकता। स्टेशन पर न्यूसेंस की कभी अनुमति दे नहीं सकता। हम तो गिरफ्तार करेंगे कानून के तहत। लगभग कितने लोग गिरफ्तार किए गए? अभी लगभग 40 से 50 लोग गिरफ्तार हुए। मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स इलाज की बजाय लोगों पर लठ चलाते हुए नजर आ रहे हैं। विदिशा के गंज बासौदा से ताजा मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी डॉक्टर लठ से महिला को सरेराह पीट रहा है। आखिर क्या है पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। दरअसल विदिशा के गंज बासौदा में पुष्पलता जैन अपनी 18 साल की बेटी संस्कृति के साथ अपनी साड़ी की दुकान पर बैठी थी। तभी उनके जेठ सूरजमल जैन अपने बेटे डॉक्टर आशीष जैन के साथ आया। गालियां देते हुए उसी समय मकान खाली करने के लिए दबाव बनाने लगे। उन्होंने दुकान का सामान बाहर फेंक दिया। जब उनको ऐसा करने से रोका और पुलिस से शिकायत की बात कही तो सूरजमल और आशीष भड़क गए। दोनों ने पुष्पलता और उसकी बेटी की डंडों से पिटाई शुरू कर दी। वह जान बचाकर भागी तो उनको दौड़ा दौड़ाकर बेरहमी से पीटा। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस मामले में थाना प्रभारी सुमी देसाई का कहना है कि महिला और बेटी के हाथ पैर पर भी चोट आई है। आरोपियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर आशीष जैन उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल में पदस्थ हैं। ग्वालियर के चिनौर स्थित छिमक में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के हाथ तोड़ने पर हंगामा खड़ा हो गया। इसके साथ ही भीम आर्मी ने चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने मामला शांत कराया। आखिर किसने मूर्ति तोड़ी, क्या है मामला, पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। दरअसल चिनौर के छिमक गांव स्थित देवरा रोड पर अंबेडकर पार्क है। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित है। 2 दिन पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने मूर्ति का एक हाथ तोड़ दिया। जब बीती रात मूर्ति पर स्थानीय लोगों की नजर पड़ी तो वहां हंगामा खड़ा हो गया। इस तरह संविधान निर्माता की प्रतिमा को खंडित करने पर वहां तनाव फैल गया। सूचना मिलते ही भीम आर्मी ने मोर्चा संभाला। रात को वहां चक्का जाम कर दिया गया। कुछ ही देर में पूरे गांव में हंगामा होने लगा तो सूचना जिला प्रशासन और पुलिस के पास पहुंची। हालात बेकाबू होते उससे पहले ही एसडीएम प्रदीप शर्मा, एसडीओपी भितरवार अभिनव बारंगे पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। यहां पुलिस ने स्थिति संभाली। इसके साथ ही नई मूर्ति स्थापित करने व अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आश्वासन के बाद भीम आर्मी में चक्का जाम खोला। उधर पुलिस ने हंगामा कर सड़क पर चक्का जाम करने वाली भीड़ पर भी मामला दर्ज किया। कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले नेहरू केन प्रकाश जाधव, ओम प्रकाश जाधव, प्रोफेसर ग्वालियर, सूर्या जाधव, कल्याण, प्रवेंद्र, गेंदा व मोहन सहित अन्य पर मामला दर्ज किया गया है। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से आतंकी अब इस कदर बौखला गए हैं कि वो निहत्थे मजदूरों को निशाना बना रहे हैं।
सेना का सामना करने में नाकाम आतंकियों ने फिर से टारगेट किलिंग शुरू कर दी है। अब टारगेट किलिंग को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। दरअसल बीती रात आतंकियों ने एक बार फिर कायराना हरकत करते हुए दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में 3 मजदूरों को गोली मार दी। इस हमले में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर बुरी तरह घायल है। तीनों मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। घायल की पहचान चुनचुन ऋषिदेव के तौर पर हुई। मारे गए 2 मजदूरों का नाम राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव है। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने घर में घुसकर मजदूरों को गोली मारी। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा, कुलगाम के वानपोह इलाके में आतंकवादियों ने गैर स्थानीय मजदूरों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस आतंकवादी घटना में 2 गैर स्थानीय लोग मारे गए और एक घायल हो गया। इसमें कहा गया है कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक आतंकवादी मजदूरों के किराए के मकान में घुस गए और उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की और बिहार के मजदूरों की सुरक्षा पुख्ता करने की अपील की। नीतीश ने इस आतंकी हमले में मृत राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव के निकटतम आश्रित को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने श्रम संसाधन विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से मृतकों के परिजनों को नियम अनुसार अन्य लाभ दिलाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने इस आतंकवादी हमले में घायल चुनचुन ऋषिदेव के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मजदूरों की हत्या के मुद्दे ने सियासी बहस की बुनियाद भी डाल दी है। पहले उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे घाटी के पहली कतार के नेता लगातार हमलों के लिए केंद्र सरकार को घेर रहे थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम ने महबूबा मुफ्ती पर आतंकियों को उकसाने का आरोप लगा दिया। और जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी, भिंड दतिया में भारी बारिश का अनुमान। अमृतसर में ट्रैक पर बैठे किसान, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में ट्रेनें रोकी। डॉक्टर ने महिला को दौड़ा दौड़ाकर पीटा, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने पर विवाद, भीम आर्मी ने किया चक्का जाम। और टारगेट किलिंग से लहूलुहान हुई कश्मीर घाटी, मजदूरों की मौत पर हो रही सियासत। मिलते हैं चंद लम्हों बाद, तब तक के लिए बने रहें एसकेएस के साथ। नमस्कार।